अंश, एक चीज और सीखनी चाहिए, जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं पीछे लिखा है सत्याग्रह, और कम से कम कांग्रेस को तो सत्याग्रह का मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो अगर तब के सत्याग्रह का मतलब सीखा होता तो आज इस सत्याग्रह तक पहुंचने में इतनी समस्या नहीं होती। और अगर आप अपने आप को अगर बेहतर करना चाहते हैं, और मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर झारखंड में सरकार बीजेपी की होती तो आपकी अप्रोच अबव द बार अग्रेसिव होती, लेकिन क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो आप लोग टोन डाउन है। नहीं, हमारी जो अप्रोच है वो हर एक राज्य में सेम रहती है। हमारी अप्रोच जो है पंजाब में भी सेम है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी वहां पे लाठी डंडे खा रहे हैं जैसे हमने दिल्ली में खाए। अब जब झारखंड की बात करें तो झारखंड पे बात करते हैं। आइए झारखंड पे बात करते हैं। झारखंड में जो है 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। वहां पे सीआईडी को जांच सौंप दी गई है। जेपीएससी के जो चेयरमैन उनका जो इस्तीफा ले लिया गया है। वहां पे जो हेमंत सोरेन, वो तो दिल्ली में भी हो रहा था, बातचीत करने को वो तो दिल्ली में भी हो रहा था। दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली में एनटीए के लगभग 45 कितने लोग हैं उनको बर्खास्त किया गया। कितनी सारी चीजें तो दिल्ली में भी हो रही थी। पूर्णिमा जी वही बता रहा हूँ, पूर्णिमा जी मैं वही बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आपने जब दिल्ली की बातचीत की, आपको एक चीज देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 4 घंटे के लिए वीडियो डिलीट हो जाती है बेटा पे से और फेसबुक पे से, और जो है पूरी सरकार पूरा तंत्र उसमें लग जाता है कि कहीं ये वो कमेटा के उनको बुला लिया जाता है, उनको संज्ञान में लिया जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की 4 घंटे के लिए वीडियो डिलीट हो गई। लेकिन 2026 का जो मेन एक्यूज्ड है उसके आपने अभी तक नहीं पकड़ा है। सरकार का वहां पे तंत्र कहां फेल है। 2024 में जो मुख्य आरोपी था उसके लिए आप अभी तक जो है एविडेंस जुटा नहीं पाए। 4 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो डिलीट हो गई, उसमें पूरा तंत्र लग गया, लेकिन 2024 के मेन एक्यूज के खिलाफ आप अभी तक एविडेंस नहीं लेकर आ पाए। सवाल यहाँ पे ये सवाल आप तय कर लीजिए बैठकर, सवाल आप तय कर लीजिए, क्योंकि जो सवाल मैं पूछ रही हूं उसका जवाब आप मुझे इतनी देर में बिल्कुल नहीं दिया आपने। मैं इतनी देर से एक सवाल, आप बार बार अपनी बात शुरू करते हैं और आप वो बोलते हैं जो आप बोलना चाहते हैं, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूं, जो सवाल यहां पर पूछने का मेरा पूरा अधिकार है, मुझे उन सवालों का जवाब अंश नहीं मिल रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बिना जवाब के वापस आना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली अंश, मुझे इतना पता है कि अगर प्रधानमंत्री के वीडियो रिलीज करने से आपको समस्या है तो राहुल गांधी के वहां पर वर्चुअली कनेक्ट करने से भी आपको दिक्कत होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के यहां न जाने से आपको समस्या है तो उधर राहुल गांधी के नहीं जाने से भी आपको समस्या होनी चाहिए। अगर यहां पर आपको लगता है कि गिरफ्तारियां हुई तो फिर उधर भी गिरफ्तारियां हुई, तो दोनों पर पीठ थपथपानी चाहिए। अगर यहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और वहां पर इस्तीफा नहीं हो रहा तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि वहां पर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष का जो विरोध है वो सरकार देखकर तय हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विरोध सरकार देखकर तय हो रहा है। झारखंड इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी अंश ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें वो कहते हैं कि अगर ऐसे देखना इस तरफ चाहते हैं तो इसी तरीके से इस तरफ भी देखिए, तो क्यों नहीं हो रहा है फिर ऐसा। और सबसे बड़ी बात सर कि कार्रवाई तो फिर होनी चाहिए ना। अगर छात्रों को यहां के इंसाफ मिला तो वहां के छात्रों को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। पूर्णिमा जी, हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली के प्रोटेस्ट को झारखंड के प्रोटेस्ट को, तो मैं कंपैरिजन करके ही आपको बता देता हूं कि दोनों में क्या अंतर है। जो दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ एक एग्जाम में पेपर लीक के खिलाफ हुआ, नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ, उस एग्जाम को रिकंडक्ट कराया गया 7 हफ्ते के अंदर। देश में 23 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया, रिजल्ट निकाला गया और सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट ले लिया और फिर से अब वो जो कॉलेजेस ज्वाइन करना होगा करेंगे। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसी एक एग्जाम में पेपर लीक के खिलाफ नहीं हो रहा है। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 6 वर्षों में नौकरियां बेचे जाने के खिलाफ हो रहा है। पेपर लीक तो यहाँ 1% प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है जो पूरी की पूरी नौकरी है शुरू से लेकर अंत तक वो बेची जाती है, और कैसे बेची जाती है वो मैं आपको बताता हूँ।
अब हमारे जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इसमें शिक्षा विभाग और कार्मिक विभाग का थोड़ी कोई लेना देना है, जेपीएससी का तो महोदय लेना देना है ना। जेपीएससी के अध्यक्ष को किसने नियुक्त किया? इन्हीं मुख्यमंत्री का ना। जेपीएससी के अध्यक्ष कहते हैं इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेपीएससी के 3 मेंबर्स अभी तक बने हुए, उनसे इस्तीफा नहीं लिया। पता आपको कौन है ये 3 मेंबर्स? एक अजिता भट्टाचार्य, इन्हीं के जेएमएम की प्रवक्ता की पत्नी, यही उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसको किसने नियुक्त किया? इन्हीं मुख्यमंत्री को। दूसरे जमाल अहमद 2008 में मात्र एक प्राथमिक शिक्षक थे और उसे डायरेक्टली लेक्चरर बन जाते हैं। वो उनका जो ये लेक्चरर बनने की कहानी, वो सीबीआई के जांच के घेरे में। किसने नियुक्त किया? इन्हीं मुख्यमंत्री ने। पूरी जेपीएस ये कहते हैं कि हम लोगों ने रेड कराया। रेड कब हुआ आपको पता है? जब एक ओएमआर शीट लीक हुई जिसमें देखा गया कि सिर्फ 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला व्यक्ति जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है उसमें आ गया। अगर नहीं होता तो इस बार भी ये नौकरियां बेचकर सबको फिर से पास करा दिए होते। पिछले 6 वर्षों में जितनी नौकरी हुई, और ये सारे छात्र यहाँ पे क्या मांग कर रहे हैं? दिल्ली में छात्रों की राजनीतिक मांग थी। जो 3 मेन लीडर्स थे सीजेपी के, वो आपसे एसोसिएटेड थे। यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं, एक्चुअल छात्र हैं जो वहां पे बैठ के सिर्फ ये कह रहे हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जांच करा दीजिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करा दीजिए, जो हमने बिना किसी के मांग के ऑलरेडी कर दिया था दिल्ली में। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस, दिल्ली में जिस प्रकार की हिंसा हुई और उस हिंसा में ये सहभागी थे कांग्रेस के लोग और जितने विपक्ष के लोग थे, इन्होंने भड़काया था। उस प्रकार की कोई भी हिंसा, इनफैक्ट राजनीतिक भाषण नहीं देने दे रहे यहाँ के जो हमारे मैच्योर बच्चे हैं, वो डिफरेंस है। कोई भी अपशब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आप वहां पे आपके लोगों ने जा जाकर जिस प्रकार से भड़काया और अपशब्दों का प्रयोग करवाया बच्चों से, यहाँ एक भी अपशब्द हुआ है क्या अभी तक? और तीसरा, ये जो संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कमेटी बन गई है, बात करने जाएंगे, आपको पता है वहां पे बच्चे 4 दिन तक बारिश में भीगते रहे। लोगों ने टेंट नहीं लगाने दिया उस स्टेडियम में। बच्चे भीगते और लास्ट में पुलिस से लड़के उन्होंने अपने हाथों से ठोक ठोक कर बांस खड़े करके टेंट लगाए। लोगों ने टेंट नहीं लगाने दिया। दूर से बैठकर आपके आंखों के वहां पे पीने का पानी नहीं है, वहां पे टॉयलेट तक नहीं है, वहां पे सफाई तक नहीं। मैं गया हुआ, माननीय मंत्री जी नहीं गए होंगे इसलिए उनको नहीं पता है। और इसके बाद ये संवेदनशीलता की बात करते हैं। अब जब उन छात्रों ने कमेटी बनाई बात करने के लिए, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, 14 दिन के बाद कमेटी बनाई, तो इनके मंत्री आते हैं और कहते हैं कि हम कमेटी में चुन चुन कर बात करेंगे। ये वाला व्यक्ति पसंद आ रहा है और ये वाला व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है। वो कहते हैं हम सिर्फ छात्रों से बात करेंगे। दिल्ली में कौन से छात्र थे? चुनकर बात करेंगे। भाजपा के अधिवक्ता, भाजपा के अधिवक्ता और भाजपा के मीडिया के लोग उसमें शामिल नहीं। छात्रों की हित की बात के लिए, छात्रों के हक अधिकार के लिए, और आपने भी पहली जेपीएससी परीक्षा से लेके पहली जेपीएससी परीक्षा से लेके 5वीं जेपीएससी परीक्षा तक अभी सीबीआई जांच कर रही है, पता चल जाएगा। मिथिलेश जी सुन लीजिए, मिथिलेश जी सुन लीजिए, सुनने की भी शक्ति रखिए। पूरे देश में पूर्णिमा जी आप देख लीजिए, इस्तीफे के लिए धरने हुए होंगे, लेकिन जांच के लिए, एक मामूली जांच के लिए आपको लगता है कि किसी देश के किसी भी कोने में 14 दिन तक बच्चे धरने बैठे होंगे? उसका कारण बताता हूं मैं आपको। ये सीबीआई जांच कभी नहीं देंगे। अभय तिवारी का आज का बयान है न्यूज़पेपर में, एक-एक सीट, अरे आपको जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। कब से जांच चल रही है? जहां पर आप बैठे हैं ना, बोल रहा है मिथिलेश जी आप जहां पर बैठे हैं ना, मृत्युंजय जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। आप दोनों लोग समान जगह पर बैठे हुए हैं। सबसे ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा जो बात पूर्णिमा जी होना चाहिए। और कभी भी आप देखा होगा छात्रों में कितना सम्मान है इस राज्य के निर्माता के प्रति और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति। कभी भी जो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे भाजपा के लोग, इनको लग रहा है अगर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक सेकंड सर, तो वहां पर बैठे हुए बच्चे जो रो रहे हैं, वहाँ जो बैठे हुए बच्चे रो रहे हैं और आपने उनके आंसू नहीं देखे, आपने इनके आंसू आपको घड़ियाली आंसू दिखते हैं, तो उन बच्चों के आंसू आपको क्या दिख रहे हैं? कर देता हूं, उन बच्चों के आंसू आपको क्या दिख रहे हैं? वो तो घड़ियाली आंसू नहीं है ना। तो उनकी मांगे सुनिए। अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो सिस्टम की दुरुस्ती करिए, क्योंकि उन्होंने झारखंड की दुर्दशा देखी है। कैसे झारखंड बनने के बाद भाजपाइयों ने झारखंड को